द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रेरणादायक मार्ग। लेखक रोबिन शर्मा। विषय आत्मविकास, जीवन परिवर्तन, आंतरिक शांति। परिचय एक वकील की जागृति की कहानी। यह पुस्तक जूलियन मेंटल नामक एक मशहूर वकील की कहानी है, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। आलीशान बंगला, फेरारी गाड़ी, पैसा, शोहरत, लेकिन फिर भी वो अंदर से अकेला, अशांत और थका हुआ था। एक दिन कोर्टरूम में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये घटना उसकी जिंदगी बदल देती है। वो सब कुछ बेचकर भारत की हिमालय की यात्रा पर निकलता है, जहां उसे एक रहस्यमय सिवाना नाम की जगह पर रहने वाले सन्यासियों से सच्चा जीवन, मन की शांति और आध्यात्मिकता का रहस्य मिलता है। पुस्तक का सार 7 आध्यात्मिक गुण। पुस्तक के मूल में 7 गहरे और जीवन बदलने वाले सिद्धांत या गुण सिखाए गए हैं, जो एक जापानी गार्डन, समुराई योद्धा, गुलाब, घड़ी, रोशनी का घर और सोने का समय जैसी काल्पनिक कहानी के प्रतीकों के माध्यम से समझाए गए हैं। 1. मन का अद्भुत बाग, मास्टर योर माइंड। प्रतीक एक सुंदर बगीचा जिसमें एक विशाल लाल गुलाब खिला है। इसका अर्थ है आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो वो सुंदर फूल देगा, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों, क्रोध, डर, ईर्ष्या के बीज बोओगे तो वहां केवल जंगली घास उगेगी। उपदेश: हर दिन अपने विचारों की निगरानी करो। विचार ही भाग्य बनाते हैं, इसलिए जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को नियंत्रित करें। जीवन में प्रयोग: प्रत्येक सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। एक शांत स्थान चुनें और अपने विचारों को साफ करें। 2. उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो, फॉलो योर पर्पस। प्रतीक एक चमकदार समुराई योद्धा। यह बताता है कि हर इंसान का जीवन एक लक्ष्य के साथ होता है। जब तक आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तब तक आप भ्रमित रहते हैं। लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। उपदेश: अपनी जीवन का मुख्य उद्देश्य, लाइफ पर्पस, पहचानो। उसे एक पेपर पर लिखो और हर दिन पढ़ो। किसी और का सपना मत जियो, खुद का सपना खोजो। जीवन में प्रयोग: स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। 3. आत्म अनुशासन, प्रैक्टिस कैजेन। प्रतीक एक रसीला गुलाब जो एक मजबूत लोहे के तार के साथ बंधा है। यह सिखाता है कि महानता रातों रात नहीं आती। इसके लिए हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति, सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी होती है। जापानी सिद्धांत कैजेन का मतलब है लगातार सुधार। उपदेश: हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज बेहतर बना? कमजोरियों पर काम करो, जैसे आलस्य, गुस्सा, डर। रोज एक नई अच्छी आदत विकसित करो। जीवन में प्रयोग: 21 दिन तक रोज एक नई आदत को दोहराओ। यह आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगी। 4. समय की शक्ति को पहचानो, रिस्पेक्ट योर टाइम। प्रतीक एक स्टॉपवॉच जो लगातार चल रही है। लेखक कहते हैं, समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्या आप उसे सही दिशा में लगाते हो? उपदेश: फालतू की चीजें जैसे सोशल मीडिया, गॉसिप, टीवी से दूर रहो। 80/20 नियम अपनाओ। 20% कार्य आपके 80% परिणाम देते हैं। अपने समय को प्राथमिकता, प्रायोरिटी के हिसाब से बांटो। जीवन में प्रयोग: रोज सुबह 10 मिनट अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। पहले सबसे जरूरी काम करें। 5. दूसरों की सेवा करो, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। प्रतीक एक महिला जो जरूरतमंदों को गुलाब भेंट कर रही है। इसका अर्थ है सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। उपदेश:
दया, करुणा और सहानुभूति आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। दूसरों की सेवा एक आत्मिक ऊर्जा देती है। किसी की मुस्कान बनो बिना स्वार्थ के। जीवन में प्रयोग। रोज कम से कम एक ऐसा कार्य करो जिससे किसी का भला हो। 6. जीवन को पूरी ऊर्जा से जियो। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। प्रतीक, एक जलता हुआ दीपक। हम या तो भूतकाल में पछताते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जीवन सिर्फ आज में जिया जा सकता है। उपदेश, जो था उसे जाने दो, जो होगा उसे स्वीकार करो। हर पल को संपूर्णता से जियो। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो, सूरज की रोशनी, फूल की खुशबू, किसी की मुस्कान। जीवन में प्रयोग। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहें। 7. सादा जीवन, उच्च विचार, लाइव अ सिंपल लाइफ। प्रतीक, एक शांत पहाड़ी गांव जहां जीवन सरल है। लेखक कहते हैं कि भौतिक वस्तुएं सुख नहीं देती, लेकिन हम उन्हें पाने के लिए अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जूलियन मेंटल ने फेरारी बेचकर शांति पाई, क्योंकि असली सुख अंदर है, बाहर नहीं। उपदेश, दिखावे की जरूरत नहीं। जरूरी चीजें चुनो, फालतू से छुटकारा लो। आत्मा को पोषित करने वाले काम करो, जैसे पढ़ना, ध्यान, संगीत। जीवन में प्रयोग। हर हफ्ते एक अनावश्यक चीज का त्याग करो, खुद को हल्का महसूस करोगे। ध्यान और योग मानसिक स्पष्टता के साधन। इस पुस्तक में योग, ध्यान और श्वास प्रश्वास तकनीक को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। निष्कर्ष, क्या सिखाती है ये पुस्तक? द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक संतुलन और शांति में है। हम चाहे कितने भी व्यस्त या सफल हों, अगर हम अपने मन को नहीं संभाल पाए तो सब व्यर्थ है। ध्यान, अनुशासन, सेवा, समय प्रबंधन और आत्मज्ञान, ये सब जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सादगी, आत्म अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण जीवन ही पूर्णता का मार्ग है। अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां। तुम्हारा जीवन एक उपहार है, उसे यूं ही मत गंवाओ। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और खुद को एक नई दिशा दो।